आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। मतलब रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल में देख लीजिए कि नंबर ऑफ रो की संख्या कितना है 3, कॉलम की संख्या कितना है 3, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे अगला एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कि इसमें रो की संख्या कितना है 2 और कॉलम की संख्या कितना है 3। इसका मतलब दोनों बराबर तो है नहीं, इसका मतलब ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल नहीं होगा। आप इस टिप्स को ध्यान में रखेंगे। m इक्वल टू n, मतलब m और n दोनों अगर बराबर हो गया तो स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल होगा, नहीं तो स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल नहीं होगा। यहां देखिए m कितना है 3, n कितना है 3, इसका मतलब ये हो जाएगा। इसमें m कितना है 2 और n कितना है 3, इसका मतलब ये नहीं होगा। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग देख लें। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज ऑल्सो कॉल्ड ए n रोज स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब क्योंकि रो और कॉलम बराबर होता है तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स को इस तरह से लिख या बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, द एलिमेंट्स a11, a22 एंड सो वन ann आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब इस तरह के एलिमेंट जिसमें i और j बराबर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। एंड द लाइन along which they lie is called the principal diagonal or leading diagonal of the matrix। समझ लें, जैसे ये कोई मैट्रिक्स हमने 4x4 कर लिया है, इसमें हम बोलें क्या कि इस एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा, तो 1 1, इस एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा 2 2, इस एलिमेंट का पोजीशन आ जाएगा आपका 3 3 और इस एलिमेंट का पोजीशन आ जाएगा आपका 4 4। इसमें i और j क्या है, बराबर है। तो ये जो एलिमेंट है इसी को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अब इसमें चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लें। इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स aij एंड aji आर कॉल्ड कंजुगेटिव एलिमेंट। कंजुगेटिव एलिमेंट्स क्या होता है इसको देखिए। जैसे इस एलिमेंट का पोजीशन अगर हम पूछे तो क्या बोलेंगे आप, 1 3, 1 3 का अपोजिट क्या होता है 3 1, तो ये आपका कहलाएगा कंजुगेटिव एलिमेंट। इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है 1 4, 1 4 का अपोजिट क्या होगा 4 1, तो ये कहलाएगा आपका कंजुगेटिव एलिमेंट। चलिए अगला हम लोग चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। मतलब सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। लेकिन ये डिफाइन कहां से होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स से। स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। जैसे आप ये एग्जांपल ले लिए हमने 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद ये देखिए ये आपका कौन सा एलिमेंट हो गया, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट के अलावा 3 एलिमेंट ऊपर है और 3 एलिमेंट नीचे है, तो तीनों 6 एलिमेंट आपका 0 है। इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे आप सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लें, ये 4x4 का है। अब इस 4x4 में ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ही, तो आप इसमें देख लीजिए कि ये एलिमेंट आपका डायगोनल एलिमेंट होगा क्योंकि इसमें i और j दोनों बराबर है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे 0 हैं। इसका मतलब ये भी आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स का। जैसे अगला एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह से देख लें। अब देखिए इसमें क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो है लेकिन ये डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इसमें ये एलिमेंट आपका 0 नहीं है, इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल नहीं होगा। आप इस तरह से टिप्स को ध्यान में रखेंगे। इसमें आपको 2 पॉइंट को ध्यान में रखना। पहला m इक्वल टू n होना चाहिए, स्क्वायर होना
आपका कंपलसरी है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे आपका कंपलसरी है क्या कि ए आई जे इक्वल टू 0, वहां का एलिमेंट 0 होना चाहिए। इसको बोलते हैं फॉर ऑल। आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब होता है नॉन डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट का सिंबल क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू जे, जबकि नॉन डायगोनल एलिमेंट का सिंबल हो जाएगा आई नॉट इक्वल टू जे। ये दो पॉइंट जिस मैट्रिक्स में हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग देख लें। नो एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इन ए डायगोनल मैट्रिक्स इज 0। आपको बोले क्या कि प्रिंसिपल डायगोनल, ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स में 0 नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है हम लोग का, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कैन बी रिटेन एज, डायगोनल का ये शॉर्ट फॉर्म है और इसमें n ऑर्डर का है तो इसको कॉमा के साथ हम लोग केवल डायगोनल एलिमेंट ही लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल से हम लोग समझ लें और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स हो गया और नॉन डायगोनल 0, इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो DIAG, और इसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स लिखते हैं आप। जैसे और एग्जांपल देख लें हम लोग। अब देखिए ये भी आपका क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या है, x, y, z और पाई, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखते हैं। चलिए आगे हम लोग अगला पॉइंट में देखें। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ए डायगोनल मैट्रिक्स इज गिवन बाय n इंटू n माइनस 1 वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब जीरो की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स में, उसके लिए एक फार्मूला दिया गया है n इंटू n माइनस 1, जहां पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आखिर ये फार्मूला कैसे आया, कैसे हम लोग समझे, चलिए हम इसको एक्सप्लेन कर दें। जैसे हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर करा n बाय n ऑर्डर का। अब इस n बाय n ऑर्डर में ये आपका है डायगोनल एलिमेंट। आप याद रखिए कि डायगोनल एलिमेंट के ऊपर और नीचे दोनों में 0 होगा, तो केवल हम नीचे वाला को काउंट कर लेंगे और ऊपर मतलब 2 से गुना कर देंगे तो वो निकल जाएगा। तो देखिए इस लाइन में हम नीचे को काउंट कर लेते हैं यहां से, फिर ऊपर में अपना 2 से गुना कर देंगे। चलिए इस लाइन में आप देखिए, इस लाइन में आपको जीरो की संख्या क्या है, 1 भी नहीं है इसलिए 0। इसमें जीरो की संख्या क्या है, 1 है। इसमें जीरो की संख्या क्या है, 1, 2 है एंड सो 1। इसमें जीरो की संख्या क्या हो जाएगी, n माइनस 1। नीचे वाला को काउंट कर रहे हैं, ऊपर वाला के लिए फिर नीचे को काउंट करके 2 से गुना कर देंगे। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो 1 प्लस n माइनस 1 टर्म्स। क्योंकि 2 से इसलिए गुना किए क्योंकि ऊपर भी 0 लेना है, इसलिए हमने क्या किया, नीचे वाला को निकाल के 2 से गुना कर दिया। अब 11th में हम लोग ने एपी में पढ़ा था फॉर्मूला सम का, Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस एल। ए मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, और एल मतलब लास्ट टर्म, n माइनस 1। तो चलिए इसी फॉर्मूला को हम लोग देख लें। n के जगह 2 तो अपने जगह आ गया, n के जगह कितना है, n माइनस 1। n के जगह n माइनस 1 डाल दी, a के जगह 1 है और फिर l के जगह लास्ट टर्म भी क्या है, n माइनस 1 ही है, तो n माइनस 1 ही डाल देंगे। इसको कैंसिल करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमको आ जाएगा n इंटू n माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला आ गया। जैसे कि इस पे कुछ एग्जांपल हम लोग देख लें। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर। 3 ऑर्डर का लेंगे, उसमें जीरो की संख्या क्या होगी, तो पहले फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। सोल्यूशन फॉर्मूला क्या हो, हम लोग निकाले हैं n इंटू n माइनस 1। अब n के जगह यहाँ पे ऑर्डर कितना लिया गया, हम 3 लिया गया है, इसलिए हम लोग n के जगह क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हम लोग को कितना, 6। इसका मतलब अगर 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसमें जीरो की संख्या कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लें। अभी तो हम लोग जीरो की संख्या देखें,
अब देखना है क्या, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज इन ए डायगोनल मैट्रिक्स इज गिवन बाय n+1। मतलब एलिमेंट मैक्सिमम कितना एलिमेंट हो सकता है डायगोनल मैट्रिक्स में। चलिए तो कितना है n+1, कैसे एक्सप्लेन कर दें, वे जहां n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक्सप्लेन कर दें जैसे कि हमने फिर मैट्रिक्स ले लिया n/n ऑर्डर का, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है आपका, डायगोनल एलिमेंट ही केवल होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 ही होगा। अब इसमें आप ध्यान दे दीजिए, ऊपर और नीचे तो एक ही एलिमेंट होगा ना, क्योंकि ऊपर भी सारा एलिमेंट 0 होगा, नीचे भी सारा एलिमेंट 0 होगा, तो एक ही टाइप का एलिमेंट हो गया। इसमें एलिमेंट आपका चेंज होगा, तो ये एलिमेंट जो चेंज होगा 1 2 3 कल तक n टर्म्स तक जाएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा n, और ऊपर और नीचे में तो एक ही टाइप का एलिमेंट है तो वो हो गया 1। तो आप लिख सकते हैं क्या, n+1। n कितना डायगोनल एलिमेंट्स हो गया n, और ऊपर नीचे तो एक ही एलिमेंट है इसलिए +1 को ऐड कर देते, ये आपका फॉर्मूला बन गया। चलिए इस पे हम लोग एग्जाम्पल से में आप ले सकते हैं, जैसे ऊपर लिए थे। आगे हम लोग चलें स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स से। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में जो दो कंडीशन लिए थे वो दोनों कंडीशन इसमें भी होगा, लेकिन इसमें एक तीसरा कंडीशन आ गया कि डायगोनल एलिमेंट्स आपको इक्वल लेना है, सेम लेना है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इसमें क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें ये आपका हो गया डायगोनल एलिमेंट और ये हो गया आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट। नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, डायगोनल एलिमेंट इक्वल है, इसका मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स होगा 2/2 का। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स से डिफाइन किया गया। अब देखिए ये भी आपका हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट जो है आपका क्या है, सब सेम है। नॉन डायगोनल 0 है, इसका मतलब आप 3/3 का, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जबकि ये आपका नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल नहीं होगा, ना स्केलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स का होना कंपलसरी है। चलिए अब टिप्स को ध्यान रखेंगे। इसमें 3 पॉइंट, पहला तो m = n होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। दूसरा aij = 0 फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट, सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। और तीसरा इसमें है क्या, aij = लैम्डा फॉर ऑल i = j। i = j का मतलब क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट। लैम्डा दे दिए हैं, इसका मतलब हो गया क्या, इक्वल होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। जैसे इसमें सेम है, सेम ही होना चाहिए। इसी चीज को हम लोग इंडिकेट कर दिए हैं लैम्डा से। और यहाँ i = j का मतलब हो गया डायगोनल एलिमेंट। चलिए अगला हम लोग चलते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को ही हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स से ही। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिक मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट आर 1। मतलब जो लैम्डा के जगह आपको क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें एक पॉइंट और याद रखेंगे कि इसको हम लोग i से या in से डिनोट करते हैं, जहां पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे अब देखिए इसमें क्या है कि डायगोनल एलिमेंट आपका देख लीजिए, डायगोनल एलिमेंट 1 ही है, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये यूनिट मैट्रिक्स होगा, जिसको I3 लिख सकते हैं क्योंकि 3/3 ऑर्डर का है, या I से भी आप डिनोट कर सकते हैं। चलिए अगला एग्जांपल हम लोग देख लें। यहां देखिए I2, इसका मतलब है क्या कि डायगोनल एलिमेंट में कितना एलिमेंट होगा, 2 होगा। इसमें I1 है, इसका मतलब 1 ही एलिमेंट होगा।
जबकि ये आपका यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट देखिए यहाँ पे क्या है, -1 होना क्या चाहिए, 1 होना चाहिए। टिप्स में भी आप उसी तरह से ध्यान में रखेंगे, बस लेमडा की जगह आपको क्या कर देना है, 1 कर देना, बाकी सारा सेम है आपका स्केलर मैट्रिक्स की तरह ही। चलिए अगला हम लोग देखते हैं टेंगुलर मैट्रिक्स। टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी टेंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स एबव और बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इज 0। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और नीचे का एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये भी आपका दो टाइप्स का होता है, पहले हम इसको देख लें। टेंगुलर मैट्रिक्स में पहला होता है अपर टेंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा होता है लोअर टेंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए अपर टेंगुलर मैट्रिक्स से ही डिफाइन करें हम लोग। A square matrix is said to be upper triangular matrix if all elements below the principal diagonal is 0। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारा का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। मतलब नाम है अपर लेकिन होना चाहिए लोअर, क्या सारा का सारा एलिमेंट 0 मतलब बिलो। जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, इसमें आप ये तो आपका हो गया प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर का एलिमेंट 0 है, जबकि हमको नीचे का एलिमेंट 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये आपका अपर टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। चलिए अगला एग्जांपल हम लोग देख लें। अब देखिए ये हो गया आपका क्या, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे का सारा एलिमेंट 0 है, इसका मतलब ये अपर टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल हो जाएगा। चलिए इसमें आप ये ध्यान रखेंगे टिप्स को, स्क्वायर तो होना कंपलसरी है। एक चीज हम आपको बता दें कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, जैसे ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे जो भी एलिमेंट होते हैं सब में आई बड़ा होता है और जे छोटा। जैसे इसका पोजीशन क्या होगा 2 1, इसका पोजीशन क्या होगा 3 1, इसका पोजीशन क्या होगा 3 2। सब में आई बड़ा है और जे छोटा, जबकि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर का जो एलिमेंट है उसका में आई छोटा और जे बड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ 1 2 1 3 2 3। इसका मतलब आपको याद रखना है m इक्वल टू n होना चाहिए, a i j इक्वल टू 0 फॉर ऑल i ग्रेटर देन j। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए अगला देखें हम लोग लोअर टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक इसको आप उल्टा के डिफिनीशन दे सकते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर टेंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स एबव द प्रिंसिपल डायगोनल इज 0। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए प्रिंसिपल डायगोनल इसमें आपका ये हो गया, इसके ऊपर का सारा एलिमेंट 0 है, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये 3/3 ऑर्डर का है। अब देखिए इसमें ये आपका हो गया डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे का एलिमेंट आपका 0 है, इसका मतलब ये इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। चलिए ये 3/3 का है। चलिए इसमें कुछ टिप्स सेम आपको ध्यान में रखना है, केवल एक जगह आपका चेंज हो गया, आई ग्रेटर देन जे के जगह आई लेस देन जे होगा। आई लेस देन जे मतलब नीचे का सारा एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर का सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। अगर नीचे का सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा तो वो हो जाएगा अपर टेंगुलर मैट्रिक्स, जबकि हमको लोअर टेंगुलर मैट्रिक्स देखना है। इसका मतलब अब ऊपर का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए इसमें कुछ पॉइंट देख लें। मिनिमम नंबर ऑफ 0 इन ए टेंगुलर मैट्रिक्स इज गिवन बाय n into n minus 1 divided by 2 where n is order of matrix।
मतलब टेंगुलर मैट्रिक्स में कम से कम जीरो की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला दिया गया n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 2। आखिर कैसे हुआ, चलो इसको एक्सप्लेन कर लें हम लोग। ये हमने n बाय n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिया। अब n बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया, या तो नीचे जीरो लेंगे या ऊपर लेंगे, तो नीचे ही ले लेंगे। अब देखिए पहला रो में जीरो की संख्या एक भी नहीं है, इसका मतलब जीरो की संख्या जीरो हो गया। दूसरे रो में जीरो की संख्या क्या है, 1 है। तीसरे रो में कितना है, 2 है। ऐसे ही करते करते n माइनस वन रो में लास्ट में कितना हो जाएगा, n माइनस वन। देखिए 0 1 2 एंड सो 1 करते करते कितना आ जाएगा, n माइनस वन। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ 0 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन सो 1 n माइनस वन। बस एपी का यूज करेंगे हम लोग, n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस n माइनस वन। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज किए हैं। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमको कितना, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। चलिए हम लोग इस पे कुछ एग्जाम्पल देख लें। फाइंड नंबर ऑफ जीरो इन ए टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। 3 ऑर्डर क्या है आपका, फॉर्मूला हम लोग पीछे निकाले ही हैं, बस फॉर्मूला का यूज करेंगे। n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। n के जगह कितना ले लेना है, 3 ले लेना है। कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, 3। मतलब जीरो की संख्या टेंगुलर मैट्रिक्स में कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। चलिए अगला हम लोग देख लें पॉइंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज इन ए टेंगुलर मैट्रिक्स इज गिवन बाय n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आखिर ये आया कैसे फॉर्मूला, चलिए एक्सप्लेन कर दें। अब देखिए ये आपका n बाय n ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स ले लिया। अब इसमें क्या है कि डायगोनल एलिमेंट के ऊपर सारा एलिमेंट हमने क्या किया, 0 ले लिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंट्रीज मतलब एलिमेंट कितना ले सकते हैं आप अलग अलग, तो ये इस लाइन से ऊपर तो एक ही एलिमेंट होगा 0, इसके नीचे आपका चेंज होगा, तो नीचे वाला निकाल लेते हैं, 1 को ऐड कर देंगे। तो इसमें आपका है 1, इसमें है 2, इसमें है आपका 3। चलिए पहला में 1, दूसरा में 2 एलिमेंट, तीसरा में 3 एलिमेंट, करते करते लास्ट में n एलिमेंट। इसको ऐड करने के बाद ऊपर में भी आपका 0 लेना है, 1 एलिमेंट ऊपर। नंबर ऑफ इंट्रीज क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन सो 1 n टर्म, और 0 ले लेंगे प्लस 1। आराम से एपी से निकाल लेंगे, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। एग्जाम्पल देख लें। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इंट्रीज इन ए टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। 3 ऑर्डर का आपको लेना है, उसमें कितना आएगा मैक्सिमम नंबर, तो फार्मूला आप ऊपर निकाले हुए हैं, डायरेक्ट आप फार्मूला का यूज करेंगे। n के जगह कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को आ जाएगा 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7। मतलब अगर आप 3 ऑर्डर का लेते हैं कोई टेंगुलर मैट्रिक्स, उसमें एलिमेंट का इंक्रीज कितना हो सकता है, 7 से ज्यादा आप एलिमेंट उसमें अलग अलग नहीं ले सकते हैं। 7 से कम होगा लेकिन 7 से ज्यादा नहीं होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। The sum of all diagonal elements of a square matrix is called trace of a matrix. It is denoted by short form में लिख सकते हैं trace of a, या तो कैपिटल में T दीजिए या स्मॉल में T दीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब इसका हमको ट्रेस निकालना है, तो डायगोनल एलिमेंट का सम हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट आपका क्या है, ये है। आप इसको जोड़ देंगे, जो आएगा वो इस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, ट्रेस कहलाएगा। 1 प्लस 4 प्लस 8 इक्वल टू 13। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसका कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम लोग देख लें ट्रेस का। जैसे पहला प्रॉपर्टीज है क्या,
ट्रेस ऑफ ए प्लस बी को जोड़ने के बाद आप ट्रेस निकालिए, या पहले ट्रेस ऑफ ए निकालिए और ट्रेस ऑफ बी निकाल के जोड़िए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला है आपका, जिस तरह से आप एडिशन करेंगे उसी तरह से आपका सब्ट्रैक्शन भी है। अभी किसी स्केलर से आप पहले गुना करके तब जाके आप ट्रेस निकालिए, या पहले ट्रेस निकाल के स्केलर से गुना कीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ए बी को गुना करके आप ट्रेस निकालिए, वो किसके बराबर हो जाएगा? बी ए को गुना करने के बाद जो ट्रेस निकलेगा वो उसके बराबर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन हम लोग आगे देखेंगे। 5 नंबर है क्या कि ट्रेस ऑफ ए जो है बराबर हो जाता है ट्रेस ऑफ सी ए सी इनवर्स। मतलब इनवर्स सी का मतलब है आपका कोई मैट्रिक्स लिया गया है जो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर आगे हम डिफाइन करेंगे, फिलहाल बता दें जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 न हो, वही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपका कहलाता है। ये दोनों का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग टाइप देख लें, कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल नाम से ही क्लियर, कंपेयर करना। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ दे हैव सेम ऑर्डर। मतलब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम होगा तो जाके वो कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला मैट्रिक्स हमने लिया वो 2/3 ऑर्डर का है, और सेकेंड मैट्रिक्स भी आपका कितने ऑर्डर का ले लिया? 2/3 ऑर्डर का। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? कंपेरेबल मैट्रिक्स। चलिए आगे हम लोग देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट का डिस्कशन हम लोग आगे चैप्टर में करेंगे। फिलहाल डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है इसको डिफाइन कर दें। लेट ए बी ए स्क्वायर्ड मैट्रिक्स, देन द डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय द एलिमेंट्स ऑफ ए विदाउट चेंजिंग their respective position is called the determinant of A and it is denoted by, इसको मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और DET मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले लिए, जैसे कि यहां देख लीजिए, पोजीशन हर एलिमेंट का वही रहेगा जो है, इसी के एलिमेंट से आप डिटर्मिनेंट को कन्वर्ट कर देंगे। पोजीशन, एलिमेंट के पोजीशन में भी कोई चेंज नहीं होगा। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग अगले